अब हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में काम करेंगे। तो इसमें ये बताया गया था कि ऑरेस्टिन ने अपनी बात ये कही थी कि दैट इज आर इफ फ्लो ऑफ द करंट इज द प्रोड्यूसिंग बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम किसी वायर में कोई भी करंट प्रोड्यूस करते हैं तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड उस करंट के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। कि ऑस्टिन ने अपनी बात कही और डी टू डिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन, और यह भी मैग्नेटिक फील्ड हमारे किस पर काम करता है, डी टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। अब डी टू हमने लेफ्ट टू राइट अगर करंट अगर फ्लो किया तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूसिंग होगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, लेकिन दैट इज द फोर्स उस पर जो काम करेगा वो आउटवर्ड फोर्स काम करेगा। अब यही करंट की डायरेक्शन हम जो है अगर चेंज कर देते हैं तो उस पर फोर्स की जो मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, इनवर्ट हो जाएगी। ये चीजें उन्होंने अपनी बातों में कही। तो ये बातें कहीं तक फैक्ट थी और उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस होता है जब चार्ज मूवमेंट करता है। तो जब भी बात रिलेशंस की आती है मैग्नेटिक फील्ड की तो आप इस बार वर्ड को कह सकते हो कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्स इज द वेक्टर एडिशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच इंडिविजुअल सोर्सेस। यानी किसी भी मैग्नेटिक चार्ज का मूवमेंट करना, किसी चार्ज का मूवमेंट करना उसकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। अगर कोई भी चार्ज अगर मूवमेंट नहीं करता है तो वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है। तो यहां लॉरेंज ने अपनी बात में ये कहा कि जब हम किसी वायर में कोई करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो दैट इज आर प्रोड्यूसिंग बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उनकी बात ये थी कि इसमें दोनों ही चीजें आती हैं हमारे पास। ये F इज इक्वल टू एक आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और एक हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का B के साथ। ये दिस द बोथ आर टू फोर्सेस। उनका कहना यह था कि ये दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये कंजर्वेशन लॉ पर काम करते हैं। ये किस पर काम करते हैं, कंजर्वेशन लॉ पर काम करते हैं। तो यहां उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, हम इसको आई ले लें, और प्लस ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये Q और ये V क्रॉस B के साथ, अब ये I के साथ होगा तो ये J के साथ और ये K के साथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब जब इतनी सारी चीजें आ जाएंगी तो मैंने आपको बताया था I क्रॉस J इक्वल टू K के साथ होता है और J क्रॉस K ये I के साथ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी वो K पर ये हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड आपका J पर हो जाएगा, एक दूसरे के अपोजिट। हमने यहां क्या किया कि जब भी ये फोर्स लिया तो ये यहां से कॉमन आ गया और ये EI और ये क्रॉस में आया तो V क्रॉस B और ये माइनस के I, और जब माइनस के I के साथ आ गया तो ये वैल्यू आपकी 0, तो ये E माइनस के B के साथ। अब B के साथ आ गया तो आप ये कह सकते हो E इक्वल टू B के साथ, तो वेलोसिटी हो गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बाई B के साथ। ये इन्होंने इसको डिसाइड कर दिया और ये कह दिया कि ये जब भी मूवमेंट करेगा तो इसकी जो कंडीशन होगी वेलोसिटी की वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर होगी। जब ये सारी चीजें निकल के आ गई तो आगे लॉरेंज फिर बढ़े। तो लॉरेंज ने कहा था कि जब भी ये मूवमेंट करता है चार्ज पार्टिकल तो ये हमारे फ्लेमिंग्स के लॉ को फॉलो करता है। अब यहाँ एक नई साइंटिस्ट आ गए फ्लेमिंग। तो फ्लेमिंग ने कहा कि जब हम किसी चार्ज को मूवमेंट कराएंगे ऐसे या ऐसे या ऐसे, किसी भी कंडीशन में मूवमेंट कराएंगे तो चार्ज जब भी मूवमेंट करेगा तो ये अपने साथ क्या क्या लेके चलेगा, एक तो चार्ज को लेके चलेगा, एक वेलोसिटी को लेके चलेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड को लेके चलेगा। जबकि हम जानते हैं A क्रॉस B इक्वल टू होता है AB साइन थीटा के साथ। तो यहां एक चीज और नई आ गई, ये QVB और ये साइन थीटा के साथ।
तो यहां जब ये चीजें आ गई, इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है एक तो हमारा डिपेंड हो गया क्यू पर, एक फोर्स डिपेंड हो गया वी पर, और फोर्स डिपेंड हो गया बी पर। इन तीनों चारों चीजों पर जब चार्ज का मूवमेंट करेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और जब आ जाएगा तो थीटा की वैल्यू अगर 90 हो जाती है तो यही कंडीशन हमारे पास क्यू वी बी के साथ हो जाएगी, और बी इक्वल टू आप इसे कह सकते हो क्यू इंटू वी के साथ, और इसकी यूनिट जो बनेगी वो मीटर पर सेकेंड भी बनेगी। इतनी वेलोसिटी से ये मूवमेंट करेगा। जब ये सारी चीजें निकल आई तो इनके बाद इन्होंने कहा कि जब हम इसमें कंडक्टर चार्ज फ्लो करा रहे हैं, जब चार्ज हम इसमें फ्लो करा रहे हैं तो उसको एक्सप्रेशन भी किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कंडक्शन वायर है, एक कंडक्शन वायर है ये, और इसमें हम निकाल के लाए थे लास्ट लेक्चर में कि इसमें ये चार्ज प्रेजेंट है, और इन चार्ज के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कर दिया गया। अब ये मूवमेंट कर रहे, ये बी भी हो जाएगा और ई भी आ जाएगा, ये दोनों चीज आ जाएंगे इसमें। लेकिन ये चार्ज जब मूवमेंट करेगा तो ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पर मूवमेंट करेगा। जब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम पर काम करेगा तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ई के साथ। और जब इसको हम इधर ले आते हैं तो Q इक्वल टू आपकी वैल्यू होती है एन ई डेल्टा बी के साथ। ये हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये एरिया इनटू डेल्टा एल, यहां से यहां तक की इसकी लंबाई एल है, और एल हमारे पास हो जाएगा कितना, एन ई ए, और ये बी डी इंटू टी के साथ, और ये आई इंटू टी, तो ये एन ई ए बी डी इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो गया तो करंट आ गया एन ई ए बी डी, यानी कि ये सारी चीजें मेंटेन करेगा। और ये हमारे पास जो फोर्स है, ये जो वैल्यू है क्यू बी बी साइन थीटा, तो आप इसे कन्वर्ट करेंगे तो Q इक्वल टू होता है I इंटू टी, और V इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना, ये V डी हो जाएगा आपका L अपॉन टी इंटू बी साइन थीटा के साथ। देखो इसको ये कैंसिल हो गया, तो ये आपकी वैल्यू हो गई I इंटू एल इंटू बी, और ये साइन थीटा, और I की वैल्यू है हमारे पास एन ई ए बी डी इंटू एल इंटू बी, और ये साइन थीटा के साथ। तो ये एग्जैक्ट फोर्स कितना आ गया, देखो एन ई ए बी डी इंटू एल और बी साइन थीटा। तो ये फोर्स में ये सारी चीजें आ गई हमारे पास, जो एन बी है, ई बी है, ए बी है, ये सारे फैक्टर्स हमारे इंक्लूडेशन हो गए। अब ये जब सारी चीजें हमारी आ गई तो हमने ये कहा कि ये सब चीजें हमारे पास जब भी होती है तो ये किसको, कंडीशन को फॉलो करती हैं, डीएल के साथ। तो ये इसका कहने का रीजन ये था कि इसके साथ एन भी होता है, ई भी होता है, बी डी भी होता है, सारी चीजें होती हैं। इसको आप आई सी भी कह सकते हैं, जो मैंने रखा है ये आई इंटू डी एन बी साइन थीटा भी कहलाएगा। तो ये आपका जो फैक्टर है ये आई बी साइन थीटा इंटू डी एल भी हम इसे कह सकते हैं। तो यानी कि हम इसे अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये, इसका कहने का रीजन ये नहीं है, इसका कहने का रीजन ये है कि अगर फोर्स हमारे पास है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, उसका जो एरिया है उस एरिया मूवमेंट कर रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है, ये सारी चीजें मूवमेंट करती है किसी भी गिवन वायर के साथ, डीएल के साथ। तो एक फॉर्मूला ये डेरिवेट हुआ आपका। इसके बाद इसका मोशन होता है, जब भी ये मोशन करेगा तो ये अपने साथ एक सर्कुलेट मेंटेन करेगा, सर्कुलेट मूवमेंट करेगा, सर्कुलेट में तो सर्कुलेट मूवमेंट करेगा तो वहां इसके पास आ जाएगी एक नई कंडीशन, और वो कंडीशन होगी हेलिकल मोशन। जब भी ये मोशन करते हैं तो हेलिकल मोशन करते हैं चार्ज पार्टिकल, जब ये मूवमेंट करेंगे तो ये हेलिकल मोशन कहलाते हैं। अब हेलिकल मोशन में क्या है कि अब यहां से ही चार्ज स्टार्ट हो गया, ये इस तरह से मोशन कर रहा है, ये दो कंपोनेंट में मोशन कर रहा है ना। अब ये दो कंपोनेंट में जाए तो इनके बीच का जो पोर्शन है ये वाला, ये पोजीशन हम निकालेंगे तो ये पोजीशन हो जाएगा दोनों के बीच का,
पोजीशन, तो इसमें दो कंपोनेंट हो गए। एक होगा आपका वी एक्स इक्वल टू वी कॉस थीटा और एक हो गया वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा के साथ। और ये आपकी वैल्यू हो गई पोजीशन में, तो ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल पर वी कॉस थीटा इंटू डेल टी। भाई टाइम आ गया, तो पोजीशन हो गया वी कॉस थीटा इंटू डेल टी के साथ। और पैरेलल पर है तो P इक्वल टू हम इसे टाइम पीरियड कहेंगे। कौन सा? सर्कुलेट पर है तो ये P इक्वल टू हो जाएगा V cos थीटा इंटू डेल टी। अब सर्कुलेट पर घूम रहा है तो इससे पहले में हम निकाल तो गए कि जब ये घूमता है तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मेंटेन करता है, तो ये क्यू बी बी इज इक्वल टू एम बी का स्क्वायर अपॉन आर, और ये बी से बी कैंसिल हो गया, तो बी इक्वल टू आपकी कितनी आ गई? क्यू बी आर अपॉन एम, यही तो आ गया। और v इक्वल टू आर ओमेगा, और v इक्वल टू होता है आर ओमेगा, और क्यू बी आर अपॉन एम के साथ आर से आर कट गया, तो ये 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू क्यू बी अपॉन एम के साथ, तो t की वैल्यू आ गई 2 पाई एम अपॉन और ये क्यू बी के साथ। इस वैल्यू को लगा दीजिएगा यहाँ, तो ये v cos थीटा इंटू 2 पाई एम अपॉन क्यू बी के साथ। तो ये हमारे पास इसका हेलिकल पोजीशन आ गया। तो ये हेलिकल पोजीशन भी हम निकाल रहे हैं इसमें। अब ये इस तरह से मूवमेंट करेंगे। अब ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, एक्स में भी जा सकते हैं, वाई में भी जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं। इसके बाद आगे फिर आगे बायो सेवर्ट लॉ पर। तो बायो सेवर्ट ने अपनी बात में ये कहा कि जब ये ट्रेवलिंग करते हैं किसी भी वायर में तो इनकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और वो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं तो बायो सेवर्ट ने अपनी बात में भी कह दिया कि जब ये मोशन करेंगे तो ये अपने साथ बहुत सारी चीजें मेंटेन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी वायर में कोई भी करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये हमारे पास एक वायर है और ये एक्स और वाई है, इसकी लंबाई एल है, और यहाँ कोई टेस्ट चार्ज है, इसको हमने इससे ले लिया, ये थीटा है, ये आर है। तो उन्होंने ये कहा कि जो हमारे पास जो फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड, एक तो वो प्रोपोर्शनल डिपेंड करता है हमारे फ्लो ऑफ द करंट पर, एक तो इस पर प्रेजेंट करता है, दूसरा हमारे पास वो गिवन सरकमफेरेंस पर मेंटेन करता है कितना है, और तीसरी बात वो कह रहा है कि वो उसके इनवर्सली स्क्वायर पर काम करता है और वो उसके एंगल पर काम करता है, इन 3-4 पर काम करता है। इन सबको मिला दें तो ये हो जाता है आपका आई डी एल साइन थीटा अपॉन ये आर स्क्वायर। तो आप इसे कह सकते हो म्यू अपॉन 4 पाई और ये आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब वेक्टर में बात कर लेंगे इसको, तो वेक्टर में ये आपका हो जाएगा डी बी इक्वल टू और म्यू अपॉन 4 पाई आई और ये डी एल साइन थीटा अपॉन और ये वेक्टर आर का स्क्वायर और यूनिट वेक्टर के साथ। अब ये यूनिट वेक्टर के साथ हो जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो देखो ये डी बी इक्वल टू और ये म्यू अपॉन 4 पाई आई और ये डी एल साइन थीटा और ये वेक्टर आर अपॉन और ये वेक्टर आर की क्यू, और इसे आप ज्यादा कर सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं म्यू अपॉन 4 पाई आई और डी एल क्रॉस आर अपॉन और ये आर की क्यू के साथ। ये आपका b का वैल्यू आ गया। तो हमें म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर की क्यू के साथ हमें मिल गया। तो बायो सेवर्ट ने अपनी बात को कह दिया, और बायो सेवर्ट जब अपनी बात कह गई तो फिर उसको घुमा दिया उन्होंने। अब उन्होंने ये कहा कि जब इसको हम घुमा के ले गए किस पर, किसी सरकमफेरेंस वायर में, कोई एक स्ट्रेट वायर हमने ले लिया, ये इस टाइप से हमने स्ट्रेट वायर ले लिया, तो ये तो फैक्ट है कि इसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा ये,
हम ऐसे भी कह सकते हैं, किधर भी ले सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो। अब इसमें ये, जब इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया करंट आई के फ्लो होने से, तो इसके बीच अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। ये यहां से ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर पोजीशन आर है, अब आर पर हो जाएगा तो देखो ये हो जाएगा डी बी, और देखो म्यू अपॉन 4 पाई, ओके, और ये हो जाएगा आई, और ये डी एल और साइन 90 अपॉन, और ये आर का स्क्वायर, ओके। और जब हम इसको डीवी को ले जाएंगे तो देखो म्यू अपॉन 4 पाई, आई बाहर हो गया, आर बाहर हो गया, और ये डीएल हो गया, 0 से ये 2 पाई आर सरकमफरेंस पर, तो बी इक्वल टू आपकी वैल्यू हो गई म्यू अपॉन 4 पाई आई अपॉन, और ये आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर के साथ। तो देखो भैया एक आर से आर कट गया, और इसको हम इससे काट दें तो ये 2 टाइम्स, तो ये बी की वैल्यू हो गई म्यू, और ये आई अपॉन, और ये 2 आर के साथ, म्यू अपॉन 2 आर के साथ। तो ये हमारे पास इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकल आई। तो आप इसे कह सकते हो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, है ना, 2 आर के साथ। या अगर ये इतना नहीं है तो ये जब रोटेशन करेगा तो हम इसको 2 पाई आर की जगह में आर भी ले सकते हैं। अगर आर है तो आर ले लीजिएगा, अगर इतना नहीं है तो ये पूरा सरकमफरेंस घूमेगा यहाँ से यहाँ तक, पूरा पाथ लेंथ कवरेज करेगा, तो 2 पाई आर ही होगा, है ना। और दूसरा अगर वो आर भी होता है तो आर से भी कंटेन कर सकते हो, तो ये म्यू अपॉन 4 पाई, अगर वो आर पोजीशन है यहाँ से तो हम 2 पाई आर ही मानो। तो इतना करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया इसका, तो बी इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2 आर के साथ हो जाएगा। और दूसरी बात ये आती है कि अगर ये रोटेशन कर रहा है कंटिन्यूड, तो म्यू 0 आई अपॉन 2 आर के साथ आ गया एट दी सेंटर, ये किसके साथ, एट दी सेंटर पर आ गया, ये सेंटर के साथ काम करेगा, ये सेंटर के साथ तो यही होगा। और यदि वो किसी एंगल पर चला जाता है तो एंगल पर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एंगल पर जाता है तो b इक्वल टू यही वैल्यू म्यू 0 आई अपॉन 2 आर, और ये थीटा अपॉन 360 हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 के साथ हो जाएगा ये। अब जहां भी घूमेगा वहां घुमाते चले जाओ, और ये वैल्यू हमें से आगे बढ़ाते चले जाओ। अब इसके बाद हम आते हैं किसी रिंग पर हो जाएगा, तो रिंग के लिए हम निकाल सकते हैं, तो रिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। एम्पियर आ गई, तो एम्पियर ने अपनी बात में ये कहा कि जब ये मोशन करते हैं, तो एम्पियर ने अपनी बात में ये कह दिया कि जब ये मोशन करते हैं तो मोशन करते समय ये क्या है कि इनका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितना हो जाता है, वो म्यू टाइम्स हो जाता है, यानी कि करंट की जो वैल्यू है वो म्यू टाइम्स हो जाती है। अब इसको देखो, समझ लो, एम्पियर ने अपनी बात में कहा था, वो क्या कहा था, तो एम्पियर ने ये कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन passes through given area is equal to mu times total sum of electric current। ये सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ, जब सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के साथ हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, B डॉट डी एस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के साथ। और जब ये घूमेगा तो ये सरकमफरेंस पर बनाएगा, तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई के साथ, तो ये वैल्यू हो जाएगी म्यू आई अपॉन, और ये 2 पाई आर के साथ। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई म्यू अपॉन 2 पाई, और ये आई अपॉन आर के साथ, ये हमें निकल आया। अब इसको हम कहीं भी निकाल सकते हैं, जहां चाहे वहां घुमा दीजिएगा, म्यू आई अपॉन 2 पाई आर के साथ। अब ये लेंथ पर भी काम कर सकता है या किसी भी रिजिड बॉडी के साथ भी काम करेगा।
तो वहां भी एक क्लियरिटी हो जाएगा कि इसको आप जब भी निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स आपका हो जाएगा ये कितना, म्यू अपॉन 4 पाई 2 I dl अपॉन r के साथ। अब इसमें टोरॉइड की एक कंडीशन आती है, उसे और देख लो। टोरॉइड की तो टोरॉइड की कंडीशन को हम देखें, टोरोडियल बोलते हैं जिसे, टोरॉइड। तो टोरॉइड में हमने क्या किया कि टोरॉइड में हमने एक कॉइल सर्कल ले लिया ये, और इस सर्किल को हमने ऐसे रोटेशन कर दिया है ना, और हमने इसको बाइंड कर दिया ऐसे, ये हम इसको बाइंड कर देंगे इस तरह से, ये घूमती रहेगी इस पर। तो हमने इधर से करंट इनपुट कर दिया, इधर से करंट ये आउटपुट हो गया। अब करंट जब इनपुट हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होगा तो देखो इसकी कंडीशन क्या है कि ये एक तो सेंट्रल है O, और ये एक रेडियस है, और ये इसकी आउटर पॉइंट R है। तो पहली चीज तो यह है कि करंट यहां 0 है, तो इसका मतलब B यहां भी 0 हो जाएगा और यहां भी B 0 हो जाएगा, लेकिन यहां करंट 0 नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहां आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और ये हमारे जो है एम्पियर्स लॉ को फॉलो करेगा। तो ये कितना, म्यू नॉट I के साथ। अब नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास काम करेंगे N जो होते हैं, ये N हमारे पास जो वैल्यू डिफाइन कराते हैं, तो ये कितने राउलिंग पर काम करते हैं, तो इसको आप कह सकते हो N इज इक्वल टू 2 पाई R इंटू N के साथ। N इज इक्वल टू 2 पाई R N के साथ। तो हम इसे अगर वैल्यू को लगाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास इतनी हो जाएगी, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई R के साथ। भाई N की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये टोटल है, तो B इज इक्वल टू हम इसे म्यू नॉट NI के साथ भी कह सकते हैं। अब ये वैल्यू हमारे पास अगर आ जाएगी तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कितनी, ये B0 इंटू DS इज इक्वल टू, और ये म्यू नॉट और I इंटू N के साथ, तो B इंटू, और ये आपकी वैल्यू हो गई 2 पाई R इज इक्वल टू N, और ये म्यू नॉट I के साथ। तो आप इसे बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा N अपॉन, और ये 2 पाई R इंटू म्यू नॉट I के साथ, और ये N का काम करेगा, तो ये N इंटू म्यू नॉट I के साथ हो जाएगा। तो यही हमारे पास यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो म्यू नॉट N I के साथ हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ डिफाइन करते हैं, और N जो होता है हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई R के रेस्पेक्ट में होता है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ लगा के बढ़ा भी सकते हैं, तो इस तरह से हम इसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारा टॉरॉइड हो गया। और उसके बाद आते हैं फोर्स पैरेलल पर, यानी कि कोई भी दो फोर्स हैं और ये हमारे पास पैरेलल है, और उनमें करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ हमारे पास एक नया टॉपिक और है, इसको और समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट द एम्पियर। तो फोर्स बिटवीन टू पैरेलल, अब इस पर आ जाओ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट। तो दोनों में हम क्या करें,
कि हम दोनों में करंट फ्लो करा दें। भाई देखो ये हमने दिया, ये 2 वायर दे दिए, इसमें करंट I1 प्रोड्यूस कर दिया, इसमें करंट I2 प्रोड्यूस कर दिया। अब ये अपने साथ क्या करेगा, दोनों में फोर्स की टेंडेंसी म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो जाएगी। मैंने आपको बताया ही था कि इनमें फोर्स की टेंडेंसी कैसी होती है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाती है। अब इसमें फोर्स हमारा जो होगा वो इस साइड की ओर हो जाएगा। अगर इसमें ये A है और ये B है तो ये फोर्स हमारा इसकी परपेंडिकुलर हो जाएगा FBA, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी इसमें आ जाएगी FA के साथ, और इसमें करंट हो गया IB। अच्छा, इसमें अगर हम करंट प्रोड्यूस करा रहे हैं, ये IA और ये IB। अब ये कह रहा है कि इसमें I करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मैग्नेटिक फोर्स बनना है ये वाला AB, और मैग्नेटिक फोर्स बन गया हमारा ये B के साथ। तो हम इसमें लेते हैं, अगर इसमें हम फोर्स लेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब A टू B में जाते हैं, अब A टू B में जाएंगे तो ये हो जाएगा AB इक्वल टू करंट कितना IA और L उसकी लंबाई और BB इंटू साइन थीटा के साथ। और मैंने आपको बताया कि जब करंट प्रोड्यूस होगा तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू I अपॉन 2 पाई R के साथ। B इक्वल टू म्यू I अपॉन 2 पाई R के साथ। अब ये R जो काम करेगा वो सेपरेशन काम करेगा D, तो ये आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू D के साथ। अब D पर जब काम करेगा तो आप इसमें लगा सकते हो, तो ये B के साथ है तो ये करंट B हो जाएगा। तो हम इसे क्या लेंगे, A टू B फोर्स इज इक्वल टू IA L इंटू, और ये म्यू नॉट I इंटू B अपॉन 2 पाई D और साइन थीटा, तो ये आ गया AB इक्वल टू, और ये म्यू नॉट और ये अपॉन 2 पाई और ये IA IB अपॉन D साइन थीटा अपॉन L के साथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका कितना आ गया, ये म्यू अपॉन 2 पाई और ये IA IB अपॉन D और ये साइन थीटा के साथ। तो हम फोर्स की वैल्यू निकाल के ले आए। यही कंडीशन B टू A पर हो जाएगी, यही हमारे इस पर हो जाएगी। तो हम इस तरह से भी इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास एक कंडीशन और है, ये है टॉर्क वाली, है ना। सर्कुलर करंट लूप इज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर करंट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। तो हमारे पास एक सिचुएशन और है, उसको और देख लें। पूरा 1 घंटे में खत्म हो गया चैप्टर। ये है सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। सर्कुलर करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और इसे जब भी हम निकालेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चलता है और मैग्नेटिक फील्ड में भी चलता है, दोनों में चलता है। तो अगर हम यहाँ इसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये आपकी बायो सीवर्ट को लॉ को फॉलो कराएगा। ये सेंट्रल है और सेंट्रल से हमने इसको इस तरह से ले लिया, ये BX हो गया, ये BY हो गया, और ये आपका DB हो गया, और ये BX हो गया। ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी पोजीशन हो गई, और ये सेंट्रल हो गया, ये P हो गया, ये अल्फा हो गया, ये थीटा हो गया, और ये आपकी DL हो गई। DL पर रोटेशन करता है तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है DV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। DV इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई, और ये आपका हो जाएगा कितना,
आई डी एल साइन अल्फा अपॉन अंडर रूट, तो जेड इज इक्वल टू आपकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, तो आप इसे आप लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का ये होल स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू 90 पर है म्यूचुअल परपेंडिकुलर, तो म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। अब एलोंग द एक्स एक्सिस पर ले लें, तो एलोंग द एक्सिस पर हो जाएगा डी बी एक्स इज इक्वल टू डी बी और ये कॉस थीटा, और डी बी कॉस थीटा पर वैल्यू होगी आपकी 0 से 2 पाई आर पर, जो भी है कैपिटल आर है, तो ये आपकी वैल्यू हो गई म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा हो गया हमारा कितना, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये आर अपॉन रूट और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इन सबको बाहर ले जाओ, तो देखो म्यू नॉट आई आर अपॉन और ये 4 पाई और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और 0 से 2 पाई आर इंटू डी एल, ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितनी, डी बी एक्स, तो बी एक्स इज इक्वल टू ये म्यू 0 आई आर इंटू 2 पाई आर अपॉन और ये 4 पाई और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 3/2 और नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गए, तो देखो यहां से ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी, पाई आर स्क्वायर, 2 से ये 2 टाइम्स काट दो, तो ये आपकी आ गई म्यू 0 एन आई ए अपॉन और ये 2 पाई और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये हम जानते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू होता है एन आई ए के साथ, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कितनी, बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 2m अपॉन और ये 4 पाई और आर से एक्स बड़ा है तो ये एक्स की क्यू हो जाएगा, ये निकल आया मैग्नेटिक फोर्स, तो ये हम मैग्नेटिक मैन निकाल लिया, तो एक्स की क्यू भी साथ आ गया। अब ये एक्सियल पर था, इक्वेटर पर ले जाएंगे तो ये वैल्यू हमारी एक्स में खाली हो जाएगी एम में, तो हम इसे इतना भी कर सकते हैं 2m अपॉन एक्स की 3 है, और वो कहता है कि वेयर एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल पीएम एक्सप्रेशन वी ऑफ द रिजल्ट बी फॉर द पॉइंट प्लेन ऑफ द लूप एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, अगर वो प्लेन पर है तो ये वैल्यू हमारी प्लेन पर हो जाएगी, सर्कुलर पर है, ये तो सर्कुलर पर हो गई, और प्लेन पर अगर हम निकालेंगे तो प्लेन पर ये वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन 4 पाई एम अपॉन एक्स की क्यू इन दी प्लेन पर, ये प्लेन बॉडी पर आ गया, प्लेन पर आपका एम अपॉन एक्स की 3 होगा, सर्कुलर पर आपका इतना आ जाएगा। इसके बाद आपका आता है मूविंग कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर,